YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं शशिकांत उपाध्याय नमन करता हूं उन जवानों को जो पुलवामा के हमले में शहीद हुए हैं। एक कायराना हमला जो आतंकवादियों द्वारा किया गया है। वो लोग जो इस देश के दुश्मन हैं, जो शांति के दुश्मन हैं, हमारे उन वीर जवानों को शहीद हो गए आपके और हमारे देश की रक्षा के लिए। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले मैं बता देता हूं उनको अपनी भाषा में कि दीप बनकर हम जलेंगे, रात भर जलते रहेंगे, फिर भी हम जिंदा रहेंगे। आंधिया छुना न मुझको, मैं प्रलय की आग भी हूँ, मैं सजग सीमा पर हरी घर का चौकीदार भी हूँ। जब कभी सीमा पुकारे खून की होली बनूंगा, जब कभी मांगेगी धरती सिर कटाते मैं हंसूंगा। देश हित जलते रहे हैं, देश हित जलते रहेंगे, फिर भी हम जिंदा रहेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मोस्ट फेवर्ड नेशन की दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया गया है। इस पे हम जानेंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। इस दर्जे को जो भारत ने उसको दिया था, लेकिन पाकिस्तान 2012 में ये कहा था देने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया। इस कुत्ते पाकिस्तान को क्यों दिया गया था ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे। उससे पहले वो पिक्चर जो पुलवामा हमला में हमारे जवान शहीद हुए उसकी देखते हैं। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, उसके बारे में जानिए, दोस्तों को भी बताइए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो भारत उसको देता था, फिर भी वो कुत्ते की पूंछ सीधा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं वो पिक्चर्स जो वहाँ से आई हुई है। दोस्तों, एक तो हमारे लिए आज ब्लैक डे है, उन जवानों के लिए ब्लैक डे है जो शहादत दी है। नमन है उन्हें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सच में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और इसका बदला ज़रूर लेगी। देखिए, एक वहीं जो हमला का फ़ोटो आ रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ करके आ रहे थे, ये हमारे जवानों की गाड़ियाँ, हम वहीं भी फ़ोटो लाए हैं जो आप देख सकते हैं। ये वो जो कार जिसमें 200 किलो का RDX TNT बारूद भर करके लाया गया था, जिसे अब ब्लास्ट कर दिया गया, वो यही गाड़ी है। रोडों की स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार से है, कैसे बन गए हैं। ये हमले की बाद की जो घटना है, जो लड़ा दिया था उस बसों में उस कायर ने, पीछे से हमला करने वाले उन दुश्मनों के लिए ये हमारे जवान। चलिए, ये जो टुकड़े हुए थे गाड़ियों की आवाज़ों से बसें छीद हो गई थी, और ये कुत्ता पाकिस्तान का नक्शा है जो हरकत ठीक कुत्ते जैसी दिखता है और काम भी उसी की तरह करता है, पीछे से वार। अगर आगे से करता तो उसे कड़ी से भी कड़ी जवाब हम देते और बताएंगे कि क्या होती है भारत को छूने का मतलब। चलिए देखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होता है। दोस्तों, मोस्ट फेवर्ड नेशन की अगर हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के आधार पर व्यापार में सर्वाधिक तरजीह देने वाले देश को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है। ये जो दर्जा तो भारत ने पाकिस्तान को 1996 ईस्वी में दिया था। अब सीधी से एक बात पढ़ लेते हैं, इसको क्या लिखा हूँ, उसके बाद आपको लोकल भाषा में आपको बता दूंगा कि MFN के नियम के अनुसार कोई भी देश विभिन्न देशों के बीच व्यापारी समझौतों में भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को दर्जा नहीं दिया है, बल्कि उसके बजाय उसने भारत से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस यानी NDMA अरेंजमेंट संधि की है, जिसकी वजह भारत और पाकिस्तान के बिगड़े राजनैतिक संबंध बताए जाते हैं। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि जो देश अपने दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है, तो वो देश अगर उस देश में व्यापार करता है, यानी पाकिस्तान को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है और वो पाकिस्तान हमारे देश में व्यापार करता है, तो उनसे उसकी जो वस्तु हमारे देश में आएगी उसे घाटा न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। यानी भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन को पाकिस्तान को दर्जा दिया है तो यह कहा दिया है कि अगर आप हमारे देश में आयात करते हैं सामान को और लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को हम घाटा नहीं होने देंगे, प्रॉफिट कराएंगे अपने देश में। जो आयात टैक्स है, शुल्क है, वो हम आपसे कम लेंगे, और जो हमारे देश में जिस तरह से ऐसा नहीं होगा कि अन्य देशों के लिए अलग नियम और आपके लिए हम अलग नियम देंगे बनाएंगे।
इसी को हम कहते हैं मोस्ट फेवर नेशन, जो पाकिस्तान को मिला था, जिसको आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, आपातकाल चल रहा है, वहाँ की बसें, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि गाय भैंसें बेची जा रही है वहाँ के सरकार को चलाने के लिए। इस स्थिति में मोदी सरकार ने मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा लिया है। तो उसके जो हमारे देश में फ़िलहाल 60 अरब डॉलर का जो निवेश करता है पाकिस्तान हमारे देश में, उसकी ऊपर टैक्स बढ़ाई जा सकती है, घाटा हो सकता है। अब उसके साथ कोई छूट उसे नहीं दिया जाएगा, रियायत नहीं दी जाएगी। आगे देखेंगे, फ़ायदे जान जाते हैं इसको क्या होता है। MFN मोस्ट फेवर नेशन का विकासशील देशों के लिए अलग ही महत्व है। इस किसी भी देश से निर्यात सहायता मिलती है और कमोडिटीज का काम या बिना टैरिफ के निर्यात किया जाता है, ठीक है, बिना किसी शुल्क का। कारण कई MFN के कारण कई तरह के कानून मसलों में फंसे बिना व्यापारिक समझौते को पूरा किया जाता है। नुकसान जान जाइए, इसकी नुकसान क्या होता है। इस दर्जे का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको ऐसे ही व्यापार उन सब देशों के लिए अपनाना होगा जो WTO के मेंबर है, जिसके कारण देश में घरेलू उत्पाद में काफ़ी नुकसान होता है। यानी जो नियम MFN मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया जाता है और उसके साथ लागू किया जाता है, वहीं उस देश को अन्य लोगों के साथ भी लागू करना पड़ता है, अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें भारत को तो एक और प्रकार की घाटा होगी। अगर हम पाकिस्तान को छूट देते हैं तो अन्य देशों को भी देना पड़ता है, और ये उसका लाभ पाकिस्तान वर्षों से ले रहा था, आज वो इसका लाभ नहीं ले पाएगा। अब जान जाते कब वापस लिया जा सकता है MFN का दर्जा। पहले तो जान जाइए 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया था, ठीक है। उसने 2012 में, अब देख लीजिए कब लिया जा सकता है। यही है, WTO के आर्टिकल 21B के तहत कोई भी देश तब तक किसी देश को दिया मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस नहीं ले सकता जब दोनों देश के बीच सुरक्षा संबंधित मुद्दे पर विवाद न हो। पर WTO के नियम के मुताबिक किसी भी देश को दिया गया MFN का दर्जा वापस लेने के लिए सारी शर्तें पूरी करनी होती है। इससे पहले इस WTO के नियम को अमेरिका और निकारागुआ के बीच विवाद वर्ष 1983 और 1985 में, और यूरोपियन कम्युनिटी और यूगोस्लाविया के बीच वर्ष 1992 में लगाया गया था, और ये वापस ले लिया गया था। अब भारत, जब हमारा बीच सुरक्षा संबंधी भारत पाकिस्तान के बीच बहुत ख़राब है, इस पर भारत ने मोस्ट फेवर नेशन वापस लिया करके बहुत ही बढ़िया किया है। और ये इसके बहुत बड़ी झटका है जो और उसकी इकोनॉमी नीचे गिरेगी, और भारत को उसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे भी मजबूत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भर्ती से रिलेटेड वीडियो को जानने के लिए। थैंक यू।